उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म लड़की की मौत के मामले को लेकर बुधवार शाम को आई ने कैंडल मार्च निकालकर बालिका को इंसाफ दिलाने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च के माध्यम से मृतक बालिका को श्रद्धांजलि दी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बालिका से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है, जिसके कारण वहां पर मासूम बालिका सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के दावे खोखले हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो हमारे समाज को और हमारे देश को शर्म से नीचा करने वाली घटना हमारे देश के अंदर यूपी के अंदर घटित हुई और जिस प्रकार की दरिंदगी हमारी बहन मनीषा के साथ की गई, उसका रेप करने के बाद में आरोपी ने उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिससे वो चल ना सके, बोल ना सके, आरोपी के बारे में पता ना सके। और जब उसकी कल मौत हो जाती है, उसके बाद में जो यूपी की सरकार ने यूपी सरकार के इशारों पे वहाँ की पुलिस ने उसके परिवार वालों को उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, चोरी छुपे रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया। इसका मतलब है हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की मोदी सरकार जो नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा आज कुचला जा रहा है। हमारे देश के अंदर बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की केंद्र की सरकार और जिस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहने को तो कह रही है कि हम महिलाओं का सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही योगी की सरकार महिला विरोधी है। उसने ये नमूना पेश किया है, जिस प्रकार से उस हमारी बहन का अंतिम संस्कार पुलिस ने जिस तरीके से किया है, उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया है। इस सरकार का अंतिम संस्कार, इस मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, योगी सरकार का अंतिम संस्कार, ये हमारे देश की जनता करेगी। आने वाली पीढ़ियां इस मोदी सरकार को और योगी सरकार को माफ नहीं करेगी। हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, हम भारत की न्यायपालिका से मांग करते हैं कि इस प्रकार की दरिंदगी करने वाले दरिंदों को खुलेआम चौराहे के ऊपर फांसी दे। बताओ। आज हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए, जिसके साथ योगी सरकार के अंदर, वैसे तो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, राजस्थान सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, लेकिन योगी सरकार के अंदर जो अत्याचार हुआ है हमारी बहन के साथ और जो बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ उन्होंने किया है, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। उसके लिए आक्रोश में सर्व समाज ने आज कैंडल मार्च निकाला है। हमारे फतेहपुर रोड नवल मंदिर से लेके कल्याण सर्किल तक का हमारा कैंडल मार्च है। इसमें सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने आक्रोश जताया है, अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है, योगी सरकार गिर जाएगी। उन्हें अपनी सरकार बचाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा कि हम सरकार कैसे बचाएं। हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ऐसे मामलों पे रोक टोक नहीं लगाती है। ये बहुत गलत घटना है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए सरकार को चेतावनी देते हैं। चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, ऐसी घटनाएं समाज में बुराइयां फैलाती हैं और बहुत गलत संदेश देती हैं। मैं राजेश जोया, भीमसेना राष्ट्रीय महासचिव, सीकर। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित समाज की बच्ची अपनी मां के साथ खेत में गई थी। उसको कुछ दरिंदे उठा करके ले जाते हैं तथा उसका बलात्कार करते हैं। उसके बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और उसकी जीभ काट देते हैं। जीभ काटने का उनका मकसद था कि ये बच्ची बोल करके बता नहीं पाए कि उसके साथ क्या घटना घटी है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी राज है और उस राज को राम राज्य कहा जाता है, उस राम राज्य के अंतर्गत एक आंगन में खेल रही या आंगन में विचरण कर रही बेटी सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हम कहते हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और ये राज की गद्दी है जो छोड़ देनी चाहिए। जब एक तरफ भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तथा बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो हम मोदी सरकार से भी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अन्यथा आप भी अपनी कुर्सी छोड़ करके घर बैठ जाएं। ऐसे सेवक की भारत को जरूरत नहीं है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। किस मांग को लेकर आप आज कैंडल मार्च निकाला आपने? उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। आज हमारी बहन मनीषा के साथ जो घटना घटी है, जो बलात्कारी लोग हैं वो खुद
खुले घूम रहे हैं। ये योगी सरकार और भारत सरकार के सामने एक शर्मसार है और हमें आगामी भी अगर इस पर भारत सरकार या वो यूपी सरकार अगर इस पर गौर नहीं फरमाती है तो हम लोग पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं हम वहाँ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें भी इस सरकार के खिलाफ हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो बलात्कार होने से बचे। आज हमारी बहन मनीषा के साथ जो बलात्कार हुआ है वो अन्य और किसी के साथ भी हो सकता है और सरकार इस पर गौर करे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार झाजोटर, वाल्मीकि समाज से हूँ। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। वाल्मीकि नगर परिषद से मनोनीत पार्षद हूँ। मैं चाहती हूँ मनीषा वाल्मीकि को पूरा न्याय मिले और ये उसका अधिकार है। जो हुआ वो गलत हुआ, उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक उनको फांसी नहीं मिल जाती, आवाज़ चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, जो कुछ करना पड़े करेंगे। क्या मामला है? ये गैंगरेप है। कहाँ का है, क्या पूरी? ये हदसर का है, यूपी सर, हथरस का, यूपी में। अब आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लापरवाहियाँ बरत रही है, वहाँ का कानून सख्त नहीं है, प्रशासन बहुत लापरवाही कर रही है, उनके परिवारों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने काफ़ी न्यूज़ में देखा है, तो मैं चाहती हूँ उनके परिवार को पूरा न्याय मिले, सहयोग मिले। मैं चाहती हूँ उनके परिवार को वो हर सुविधा मिले जो वो चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए और उन मनीषा वाल्मीकि को पूरा न्याय मिले, वो दरिंदों को फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी वाल्मीकि है, मनोनीत पार्षद चित्रदुर्ग। यूपी में मनीषा वाल्मीकि 19 वर्षीय बालिका के साथ रेप किया गया, जिसकी रात को 2:30 बजे उनको पुलिस द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया। उसके श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।